स्टूडेंट, आज हम आपके सामने अपना नया टॉपिक लेके आए हैं अलंकार का। तो जिस प्रकार से जो स्त्री होती है वो आभूषणों से सुशोभित होती है, उसी प्रकार से काव्य यानी कविता है वो अलंकारों से सुशोभित होती है। तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, गहना या सजावट। परिभाषा: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद होते हैं दो: शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, अर्थात यहाँ बेर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो बेर का अर्थ एक तो हो गया इसमें बार, और दूसरा एक बेर यानी एक फल के रूप में। आगे है शब्दालंकार के भेद: अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास, पहले तो अनुप्रास शब्द का अर्थ समझेंगे। एक समान ध्वनियों, अक्षरों या वर्णों को दोहराना। परिभाषा देखिए इसकी: जहां काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात जहां काव्य में आपको एक वर्ण बार बार दिखाई दे, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम, यानी इसमें से जो आया हुआ है तो कौन सा अलंकार होगा इसमें? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण है बरसत बारिद, बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश। यहाँ बै और च, यानी ये दोनों शब्द वर्ण है, ये बार बार आए हैं, जिसके कारण कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतने अर्थ दे। जैसे काली घटा का घमंड घटा, इसमें एक शब्द यहाँ घटा यानी जो बार बार आया हुआ है। इसमें घटा शब्द का अर्थ हो गया एक तो बादलों की घटा, दूसरा है कम होना, यानी इस पंक्ति में बताया गया है कि भी काली घटा यानी जो बादलों की घटा है उसका घमंड घट गया है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। इसी तरह से दूसरा लेंगे, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, यानी बरछीने और बरछीने ये शब्द भी 2 बार आया है। तो पहली बरछी का अर्थ क्या हो गया? कटारी, और दूसरी बरछी ने श्रेष्ठ वीर छीन लिए हैं। अगला है अपना श्लेष अलंकार। श्लेष का पहले अर्थ देखेंगे, चिपकना। तो इसकी परिभाषा भी आसान हो जाएगी। एक तो इसमें जैसे ये 2 की तरह लिखा हुआ है तो शब्द एक होगा और अर्थ अनेक देगा। या फिर आप दूसरी तरह से भी याद रख सकते हैं कि जैसे चिपकना यानी एक के साथ एक फ्री। परिभाषा देखिए: जहां काव्य में एक शब्द एक बार आए परंतु अर्थ अनेक प्रकट करे। जैसे मंगन को देखी पट, देत बार बार है। यहाँ पट शब्द एक है यानी अर्थ कितने दे रहा है? ये 2, एक तो वस्त्र और दूसरा दरवाजा। दूसरा उदाहरण है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी इसमें जो पानी शब्द है वो कई बार आपको दिखाई दे रहा है। इसके अर्थ देखिए: मोती का पानी यानी चमक, आदमी का पानी इज्जत, और चून का पानी पानी। आगे हम करेंगे अलंकार का दूसरा पार्ट यानी अर्थालंकार। जहाँ काव्य में शब्दों की अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेर। कुछ प्रमुख अलंकार हैं अर्थालंकार के, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति, मानवीकरण और पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। उपमा अलंकार यानी उपमा अलंकार को समझने से पहले इसके भेद भी देखेंगे। तो उपमा अलंकार की पहले हम डेफिनेशन लेंगे: जहां किसी वस्तु या प्राणी की तुलना रूप, गुण, धर्म आदि की समानता के कारण दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे नील गगनशा, शांत हृदय था सो रहा, यानी इस पंक्ति में बताया गया कि उसका जो हृदय था वो नीले आकाश के समान शांत होकर सो रहा था। तो किसने किसकी उपमा दी है वो हम आगे देखेंगे। इसकी पहचान क्या होगी उपमा अलंकार की? इसमें सा, से, सी, सम, तुल्य, सरिस आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। अब देखेंगे इसके अंग। उपमा के अंग होते हैं 4। पहला इसमें उपमेय, यानी जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है, यानी किसकी तुलना की जा रही है वो तो हो गया उपमेय।
उपमान यानी हम उस वस्तु को किसके समान मान रहे हैं, यानी जिस वस्तु या प्राणी से तुलना की जाती है। अगला है साधारण धर्म। उपमेय व उपमान में पाए जाने वाले गुण या विशेषता को हम क्या कहेंगे, साधारण धर्म। वाचक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग कर समानता प्रकट की जाती है, यानी वो कौन से शब्द हैं जिनसे समानता प्रकट की जाती है, वो वाचक शब्द हो गए। अब हम जो पीछे उदाहरण था उसी का देखते हैं अलग अलग। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। तो इसमें देखिए उपमेय छाटेंगे, पहले कौन सा हो गया, हृदय, यानी तुलना किसकी की जा रही है, हृदय की, तो वो उपमेय हो गया। किससे की जा रही है, नील गगन से, उसको हमने क्या मान लिया, उपमान। किसके समान बताया, शांत, यानी साधारण धर्म, यानी इसको कैसा बता दिया, शांत, तो वो क्या हो गया, साधारण धर्म। कौन से शब्द लगा के, यानी सा शब्द से, तो वो कौन सा हो गया, वाचक शब्द। अगला है रूपक अलंकार, यानी रूपक, ये अपने नाम को डेफिनेट करा है, यानी रूप दे देना। जहां रूप, गुण, धर्म की अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु प्राणी को दूसरी वस्तु या प्राणी का रूप दे दिया जाता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। इसकी पहचान या नोट में आप क्या करोगे, इस अलंकार में ज्यादातर योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब योजक चिन्ह क्या होता है, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। तो दूसरा उदाहरण देखिए इसमें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, यानी इसमें बताया गया है कि हे माँ मैं तो चांद खिलौना लूंगा। अर्थात इसने चांद और खिलौने में कोई भी भेद नहीं बताया है, इसने खिलौने को चांद बना दिया। अगला अपना है उत्प्रेक्षा अलंकार। अत्यधिक समानता के कारण जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी हम केवल उस बात की संभावना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, जैसे सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा भरा। तो इसमें पहचान के तौर पे मानो, मनु, जानो, जनू, ज्यों आदि का प्रयोग होता है। अगला है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति, अति मीन्स अधिकता, यानी किसी चीज की हद हो जाना, उसको बढ़ा चढ़ा के बताना। तो जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, जैसे देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, यानी इसमें साकेत नगरी को गगन से मिलने की बात की गई है, अर्थात कल्पना की जा सकती है वैसे ऐसी बातों की। दूसरा उदाहरण है पूर्व भवनों के कलशों से उलझे वायुयान। पूर्व भवन यानी भवन चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके भवन के जो कलश होते हैं वो वायुयानों से नहीं उलझ सकते। तो इसमें दोनों ही उदाहरणों में आपका क्या दिखाया गया है, अति यानी अधिकता दिखाई गई है। अगला है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण यानी मनुष्य करेगा और नाम किसका लगा देगा, वो प्रकृति के ऊपर। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, जहां मनुष्य की प्रतिक्रियाओं का आरोप जड़ प्रकृति पर दिखाया जाए, वो कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण। ये भी अपने नाम को डेफिनेट करा है, मानवीकरण यानी मनुष्य करेगा, नाम प्रकृति का होगा। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी सजने और संवरने का काम किसका होता है, मनुष्य का, और यहाँ किसका दिखाया गया है, मेघ यानी बादलों का। तो कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार। दूसरा है खड़ खड़ करताल बजा नाच रही बेसुधावा। तो इसमें भी नाचने का काम यानी क्रिया किसकी हुई है, मनुष्य की। किसके ऊपर लाद दी गई है, हवाओं के ऊपर। अगला है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो, अर्थात पुनरुक्ति यानी पुनः मीन्स दो बार, यानी एक शब्द दो बार आई, वो कौन सा हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और वो जो दो बार आएगा वो सामान्य अर्थ को प्रकट करेगा। जैसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है।